Welcome to all. My name is Varsa from BSc Second Year Chemistry Honors. Today I am here to present my presentation on chapter Ultraviolet Absorption Spectroscopy, and the topic is Woodward-Fisher rules for calculating UV absorption maximum lambda max for alpha beta unsaturated aldehydes and ketones. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेमडा मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये सभी वैल्यूज़ याद करनी होगी, जैसे कि पेरेंट एसाइक्लिक कीटोन एंड 6 और हायर मेंबर कीटोन की कितनी होती है 215 नैनोमीटर। 5 मेंबर अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स की होती है 202 nm और अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड की होती है 207 nm। अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोजाइलिक एसिड और एस्टर्स की कितनी होती है 195 nm। और इसमें हम कुछ इंक्रीमेंट भी ऐड करते जाएंगे, जैसे कि कुछ हमारे पास अल्काइल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट हो तो +10, अगर अल्फ़ा पोजीशन पर प्रेजेंट हो तो +10, बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट है तो +12 एंड गामा एंड हायर पोजीशन पर प्रेजेंट है तो 18 एक्सटेंडेड कंजुगेशन +30, होमोडाइनिक +39, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड +5, OH ग्रुप when present on alpha position +35, OH group when present on beta position +30, OH group when present on gamma position +50, एसिटोक्सी ग्रुप अल्फा पोजिशन +6, बीटा पोजिशन +6, गामा पोजिशन +6, एल्कोक्सी ग्रुप when present on alpha position +30, बीटा पोजिशन +30, गामा पोजिशन +70, and Cl group when present on alpha position +15, Cl group when present on beta position +12, Br group when present on alpha position +25, beta when Br group present on beta group +35, Sr group when present on beta position +85, Nr2 group when present on beta position +95। अब हम सीखेंगे कि हम लेमडा मैक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं जब हमारे पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड्स हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, हमारे पास ये एसाइलिक कीटोन है और 6 और हायर मेंबर्ड कीटोन है, तो हम इसको निकाल के दिखाएंगे। हम इसको इस नोटबुक पे लिख लेंगे। आप फिगर को देख के समझ गए होंगे कि ये एक 6 मेंबर कीटोन है, तो जिसकी हमारे पास बेसिक वैल्यू कितनी होती है 215 नैनोमीटर। तो हम लिख लेंगे कि बेसिक वैल्यू कितनी है 215 नैनोमीटर। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कितनी इंक्रीमेंट एडिट की जाए, तो आप लोग इस फिगर में देखेंगे कि ये है हमारे पास अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक गामा पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक बीटा पोजीशन पर Cl ग्रुप प्रेजेंट है और एक अल्फा पोजीशन पर Br ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम यहाँ से देख लेंगे कि हमारे पास कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से देखने के बाद में हमें पता चला कि जो हमारे पास ये हमारी अल्फ़ा पोजीशन हो गई। अल्फ़ा पोजीशन वो पोजीशन होती है जो हमारे C डबल बॉन्ड O से अगले कार्बन पर होती है। ये हो गई बीटा, गामा, लैम्डा। यहाँ पर देख सकते हैं एक अल्काइल रेजिड्यू प्रेजेंट है लैम्डा पोजीशन पर,
तो हम कितनी इंक्रीमेंट दे देंगे, +18 फॉर लैम्डा वैल्यू अल्काइल रेजिड्यू। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास लैम्डा पर एक OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। हमने देखा था कि OH ग्रुप जब अगर लैम्डा पर प्रेजेंट हो तो कितनी इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, +50 OH ग्रुप ऑन लैम्डा पोजीशन। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास गामा पोजीशन पर भी एक OH ग्रुप है। फिर जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि अगर गामा पोजीशन पर OH ग्रुप हो तो उसके लिए कोई इंक्रीमेंट नहीं होती, तो हम यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट ऐड नहीं करेंगे। फिर हम चलते हैं बीटा पोजीशन पर। बीटा पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन। हमने देखा था कि अगर बीटा पोजीशन पर क्लोरीन प्रेजेंट हो तो क्लोरीन एट बीटा पोजीशन, तो हम कितनी इंक्रीमेंट ऐड करते हैं, +12। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास अल्फ़ा पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, Br ग्रुप। Br एट अल्फ़ा, हमें याद है कि Br ग्रुप अगर अल्फ़ा पोजीशन पर प्रेजेंट हो तो कितनी इंक्रीमेंट एडिट कर देते हैं हम, +25। और हमारे पास यहाँ पर एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन में प्रेजेंट है ना, तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन की इंक्रीमेंट होती है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन +30। अब हम इनका सबका टोटल निकाल लेंगे। हमारा टोटल कितना आएगा, 350 nm। तो यही हमारी हो गई क्या, लैम्डा मैक्स की वैल्यू। अब हम इसी तरह से और एग्जांपल भी देखेंगे। जैसे कि हम एक ले लिया, एक और चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक 6 मेंबर कीटोनिक ग्रुप है। तो डबल बॉन्ड O से अगला कौन सा होता है, कार्बन, अल्फ़ा कार्बन, बीटा, गामा, लैम्डा। हम इनको ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर एक और सिंगल डबल बॉन्ड है, तो हम इसको भी कंजुगेशन में इन्वॉल्व कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये एक 6 मेंबर्ड कीटोनिक ग्रुप है, तो हम इसकी बेसिक वैल्यू लिख लेंगे, कितनी होती है, 215 nm। अब हम देखते हैं कि इस पर कोई अल्काइल रेजिड्यू या रिंग रेजिड्यू मौजूद है, तो उसकी वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास देखिए, एक तो ये रिंग रेजिड्यू है बीटा पोजीशन पर, एक गामा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू है, एक लैम्डा पोजीशन पर है और एक नेक्स्ट। तो हम देखते हैं हमारे पास टोटल कितने रिंग रेजिड्यू हो गए, 1 2 3 एंड 4 रिंग रेजिड्यू। तो कितनी हो गई, एक रिंग रेजिड्यू की इंक्रीमेंट होती है +5, तो +5 × 4 +20 nm। सॉरी एक गलती कर दी हमारे पास, ये ऐसे नहीं होगा। हमारे पास रिंग रेजिड्यू कौन कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है वैसे होगा। बीटा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, बीटा पोजीशन रिंग रेजिड्यू कितनी होती है, +12। गामा पोजीशन रिंग रेजिड्यू +18। लैम्डा पोजीशन रिंग रेजिड्यू +18। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एक्सटेंडेड कंजुगेशन तो नहीं है, तो हम देख सकते हैं डबल, सिंगल, डबल, ये बॉन्ड हमारा किस में प्रेजेंट है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, +30।
एक हायर पोजीशन पर भी हमारे पास रिंग रेजिड्यू है। रिंग रेजिड्यू तो इसकी कितनी हो जाएगी इंक्रीमेंट +18। हमारे पास एक होमोडाइनिक कंजुगेशन भी है। होमोडाइनिक डबल बॉन्ड, होमोडाइनिक डबल बॉन्ड होता है जब दो बॉन्ड एक इस सेम रिंग में प्रेजेंट हो। तो इसकी इंक्रीमेंट कितनी होती है +39। और हमारी ये रिंग ए है और ये रिंग बी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो बी रिंग है उसके अकॉर्डिंग ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन में मौजूद है। एक्सटेंडेड कंजुगेशन वो होती है जैसे कि हमारे पास हमने दो रिंग ले ली, जैसे एक ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, जो दोनों रिंग से अटैच्ड हो। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पर हो गया तो वो एक्सटेंडेड कंजुगेशन में नहीं होगा। अगर इससे भी जुड़ा हुआ है और इस रिंग में प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा एक्सटेंडेड कंजुगेशन में। तो हमारे पास दो बॉन्ड होंगे, एक तो ये बी रिंग के अकॉर्डिंग और ये भी बी रिंग के अकॉर्डिंग। तो क्या हो गया, सॉरी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास, दो। एक एक्सोसाइक्लिक की इंक्रीमेंट कितनी होती है +5, तो मल्टीप्लाई 5 10। अब हम इनका टोटल निकाल लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा 390 नैनोमीटर। ये हमारी क्या आ गई लैम्डा मैक्स की वैल्यू। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास है ये कीटोनिक ग्रुप है एक, डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ से अगली पोजीशन कौन सी होगी अल्फ़ा और ये बीटा। तो हमारे पास ये कीटोनिक ग्रुप है, इसकी बेसिक वैल्यू कितनी होती है 215 नैनोमीटर। हमारे पास जो बीटा पोजीशन है उसके ऊपर दो अल्काइल रेजिड्यू प्रेजेंट हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी होती है अगर बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट हो 2 अल्काइल ग्रुप एट बीटा पोजीशन। तो इंक्रीमेंट कितनी होती है +12, तो +12 मल्टीप्लाई 2 24। अब हम इसका, क्योंकि हमारे पास हम देख सकते हैं कि और कुछ भी इंक्रीमेंट मौजूद नहीं है, तो हम इनका टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कितनी हो जाएगी 239 nm। अब हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। हम देख सकते हैं कि जो सी डबल बॉन्ड हो उससे अगला कौन सा कार्बन होता है अल्फ़ा कार्बन और ये बीटा कार्बन। हम देख सकते हैं कि ये हमारे कीटोनिक ग्रुप है, तो इसकी बेसिक वैल्यू कितनी होती है 215 नैनोमीटर। और एक अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है और एक बीटा पोजीशन के ऊपर। तो जो अल्फ़ा पोजीशन रिंग रेजिड्यू होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है +10, और जो बीटा पोजीशन रिंग रेजिड्यू होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है +12। तो अब हम इनका हम देख सकते हैं हमारे पास और कुछ इंक्रीमेंट मौजूद नहीं है, तो हम इसका टोटल लैम्डा मैक्स निकाल लेंगे। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ से अगला कौन सा कार्बन होता है अल्फ़ा, और ये हो गया हमारा बीटा। तो ये एक कीटोनिक ग्रुप है, तो इसकी बेसिक वैल्यू कितनी होती है 215 नैनोमीटर। हमारे पास देख सकते हैं कि जो अल्फ़ा पोजीशन है उसके ऊपर एक बी आर ग्रुप प्रेजेंट है, उस तो हम कितने इंक्रीमेंट देंगे अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर क्या है बी आर ग्रुप, तो कितनी इंक्रीमेंट होती है +25। और बीटा पोजीशन के ऊपर क्या है मौजूद है एक रिंग रेजिड्यू,
एट बीटा पोजिशन। तो इसकी कितनी इंक्रीमेंट हो जाएगी, +12। अब हम इसका टोटल निकालेंगे क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे पास और कुछ भी इंक्रीमेंट मौजूद नहीं है। टोटल वो कितना हो जाएगा, 252 नैनोमीटर। नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड से अगला कौन सा कार्बन होता है, अल्फा, और ये बीटा। तो इसकी ये कीटोनिक ग्रुप है तो इसकी बेसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 नैनोमीटर। अब हम देखते हैं हमारे पास कितने रिंग रेजिड्यू में, एक अल्फा पोजीशन पर, एक बीटा पर और एक दो बीटा पोजीशन पर है। तो एक अल्फा पर रिंग रेजिड्यू कितनी इंक्रीमेंट करेंगे, +10, और दो बीटा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू मौजूद है तो कितनी इंक्रीमेंट हो जाएगी, +24। हम देख सकते हैं कि जो ये बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है, ये ए रिंग होगी, ये ए रिंग के हिसाब से भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, और बी रिंग के अकॉर्डिंग भी क्या है, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो कितनी इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड +10। अब हम इनकी टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी हो जाएगी, 259 नैनोमीटर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सी डबल बॉन्डों से अगला कार्बन कौन सा, अल्फा, ये बीटा, गामा, डेल्टा। ये हमारे पास एक कीटोनिक ग्रुप है, इसकी बेसिक वैल्यू कितनी होती है, 215 नैनोमीटर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने रिंग रेजिड्यू मौजूद हैं। एक तो है बीटा पोजीशन पर और एक डेल्टा पोजीशन पर। तो जो बीटा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू होता है उसकी कितनी इंक्रीमेंट होती है, +12, और जो डेल्टा पोजीशन पर होती रिंग रेजिड्यू तो उसकी होती है +18। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कोई बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन या फिर होमोडाइनिक तो नहीं है। देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी होमोडाइनिक बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। हमारे पास ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड तो प्रेजेंट है, तो सॉरी एक्सटेंडेड कंजुगेशन में एक डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, तो एक वन एक्सटेंडेड कंजुगेशन कितनी इंक्रीमेंट होती है, +30। अब हम देखेंगे हमारे पास कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये हमारी रिंग ए है, ये हमारी रिंग, देख सकते हैं हमारी ए रिंग के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन में नहीं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। बट जो हमारा ये वाला डबल बॉन्ड है ये बी रिंग के अकॉर्डिंग एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो हमारे पास एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। कितनी इंक्रीमेंट होती है, +5 नैनोमीटर। अब हम इनका टोटल सम अप कर देंगे, 280 नैनोमीटर। ये क्या आ गई हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारी इसकी बेसिक वैल्यू कितनी हो गई, 250 नैनोमीटर। अब हम देखते हैं हमारे पास कोई रिंग रेजिड्यू मौजूद तो नहीं है। ये हमारी हो गई कौन सी, अल्फा पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन होगी, बीटा पोजीशन। अल्फा पोजीशन के ऊपर एक तो ये रिंग रेजिड्यू मौजूद है, बीटा पोजीशन के ऊपर दो रिंग रेजिड्यू मौजूद है, एक ये और एक ये। तो अल्फा के ऊपर एक रिंग रेजिड्यू मौजूद है तो कितनी इंक्रीमेंट, +10। बीटा के ऊपर कितने हैं, 2, तो कितनी इंक्रीमेंट, +24। अब हम देखते हैं हमारे पास कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद तो नहीं है। हमारी ए रिंग होगी तो इसके अकॉर्डिंग ये बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो हमारे पास एक होगा
एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। कितनी इंक्रीमेंट होती है? 5 नैनोमीटर। तो टोटल कितना हो गया? 234 नैनोमीटर। क्या हो गई हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू। नेक्स्ट चलते हैं हम सी डबल बॉन्ड से अगला कार्बन कौन सा आता है? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। हम देख सकते हैं ये हमारा 5 मेंबर कीटोनिक ग्रुप है। तो हमारी इसकी बेसिक वैल्यू कितनी होती है? 202 नैनोमीटर। हम देखते हैं हमारे पास कितने रिंग रेजिड्यू मौजूद है। एक अल्फा पोजीशन पर है, एक बीटा पर है, एक गामा पर है और एक डेल्टा पर है। रिंग रेजिड्यू कितने हो गए? 1 अल्फा पर, एक बीटा पर, एक गामा पर और एक डेल्टा पर। टोटल कितने हो गए? 12 + 10 + 18 + 18। टोटल रिंग रेजिड्यू हो गए हमारे 58 नैनोमीटर। अब हम देखते हैं हमारे पास कोई एक्सटेंडेड कंजुगेशन में डबल बॉन्ड तो नहीं है। आप देख सकते हैं ये वाला डबल बॉन्ड हमारा एक्सटेंडेड कंजुगेशन में है। 1 एक्सटेंडेड कंजुगेशन। कितनी इंक्रीमेंट होती है? +30 नैनोमीटर। अब हम देखते हैं कि कोई हमारे पास और इंक्रीमेंट तो नहीं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाला बॉन्ड है ये ए रिंग के अकॉर्डिंग एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितनी इंक्रीमेंट होती है? 5 नैनोमीटर। और अब इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कोई भी और इंक्रीमेंट नहीं ऐड हो सकती। तो हम इसका टोटल निकाल लेंगे जो कि होगी हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू। वो कितनी हो जाएगी? 295 नैनोमीटर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सी डबल बॉन्ड से अगला कार्बन अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। चलो अब हम इसकी बेसिक वैल्यू देखते हैं। बेसिक वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 250 नैनोमीटर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप या फिर रिंग रेजिड्यू मौजूद तो नहीं है। हमारे पास एक रिंग रेजिड्यू मौजूद है, वो पी कौन सी पोजीशन पर? बीटा पोजीशन पर। कितनी इंक्रीमेंट हो जाएगी? +12 नैनोमीटर। कई बार हम लोग सोचते हैं कि जब जो हमारा ये वाला बॉन्ड है ये ए रिंग के अकॉर्डिंग तो कौन सा बॉन्ड है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। बट मैं आपको बता दूं ये बॉन्ड हमारा कंजुगेशन में शामिल नहीं है, इसलिए हम इसको शामिल नहीं करेंगे। तो हमारी लैम्डा मैक्स कितनी हो गई? 227 नैनोमीटर। नेक्स्ट ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा और ये डेल्टा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने रिंग रेजिड्यू मौजूद हैं। एक बीटा पोजीशन पर है, एक डेल्टा पोजीशन पर। तो हमारी बेसिक वैल्यू कितनी हो गई? 215 नैनोमीटर। और रिंग रेजिड्यू कौन कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है? 1 बीटा पर और एक डेल्टा पर। तो इंक्रीमेंट कितनी होगी? +12 + 18। और हम देख सकते हैं ये हमारी रिंग ए है, ये रिंग बी है। जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये बी रिंग के अकॉर्डिंग कौन सा बॉन्ड है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो हमारे पास एक हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। कितनी इंक्रीमेंट हो जाएगी? +5। हम देखते हैं कि अब हमारे पास कोई एक्सटेंडेड कंजुगेशन में कोई डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास ये वाला डबल बॉन्ड है वो है कौन सा है?
एक्सटेंडेड कंजुगेशन। कितनी इंक्रीमेंट? +30। टोटल कितना हो गया? 280 नैनोमीटर। ये हमारी क्या हो गई? लैम्डा मैक्स की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास अब की बार दो जगह पर अल्फ़ा और बीटा पोजीशंस हैं। तो होगी ये फा बीटा गामा, और एक ये होगी ये अल्फ़ा और बीटा। तो हम देखते हैं हमारी बेसिक वैल्यू कितनी हो गई? 215 नैनोमीटर। और हम देखते हैं हमारे पास कितने रिंग रेजिड्यू मौजूद हैं। एक तो होगा इस बीटा पोजीशन पर, एक ये बीटा पोजीशन पर, एक ये डेल्टा पोजीशन पर। तो दो तो रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है बीटा पोजीशन पर। कितनी इंक्रीमेंट होगी? +24। एक है डेल्टा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू मौजूद, कितनी हो गई एक्सटेंडेड कंजुगेशन? +18। और हमारे पास हम देखते हैं कितने एक्सटेंडेड कंजुगेशन में डबल बॉन्ड मौजूद है। एक तो ये हो गया और एक हो गया ये। तो कितने हो गए? 2 एक्सटेंडेड कंजुगेशन। कितनी इंक्रीमेंट होती है? +30 नैनोमीटर। हम देखते हैं हमारे पास कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है नहीं, तो हमारा जो ये वाला बॉन्ड है ये बी रिंग के अकॉर्डिंग एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो होगा एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। कितनी इंक्रीमेंट होती है? +5 नैनोमीटर। हम देखते हैं कि हमारे पास और कुछ देखते हैं कि हमारे पास कोई इंक्रीमेंट ऐड होगी या नहीं होगी। हम इस रिंग में देख सकते हैं कि हमारे पास दो डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? होमोडाइनिक डबल बॉन्ड। होमोडाइनिक। कितनी इंक्रीमेंट ऐड करेंगे? +39 नैनोमीटर। अब हम इसका टोटल निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा? 331 नैनोमीटर। ये हमारी क्या हो गई? लैम्डा मैक्स की वैल्यू।